सोना और चांदी जो कुछ दिन पहले रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहे थे, आज अचानक फिसलते नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में ऐसा करेक्शन आया कि चांदी अपने ऑल टाइम हाई से करीब ₹1.8 लाख तक गिर चुकी है और सोना भी लगभग 45,000 नीचे आ गया है। आज 31 जनवरी को इंटरनेशनल मार्केट में दबाव साफ दिखा। हालांकि MCX आज बंद है, लेकिन ट्रेंड बहुत कुछ कह रहा है। दरअसल पिछले कई हफ्तों से सोना और चांदी में रिकॉर्ड तोड़ तेजी चल रही थी। भाव इतने तेजी से भागे कि बाजार ओवरबॉट जोन में पहुंच गया, यानी जितनी खरीद होनी चाहिए थी उससे कई ज्यादा खरीद हो चुकी थी। ऐसे में जैसे ही बड़े निवेशकों को मुनाफा दिखा, उन्होंने एक साथ सेलिंग शुरू कर दी। बड़े फंड्स और संस्थागत निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर सौदे काटे और यहीं से गिरावट की असली शुरुआत शुरू हुई। जब बड़े खिलाड़ी बेचते हैं तो बाजार अपने आप दबाव में आ जाता है। दूसरी बड़ी वजह है डॉलर की मजबूती। जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता है, वैसे वैसे सोना और चांदी कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर गोल्ड सिल्वर की कीमतें डॉलर में तय होती हैं। डॉलर ऊपर तो सोना चांदी नीचे, ये पुराना नियम है। अब सवाल ये है कि क्या गिरावट यहीं रुकेगी या अभी और सस्ता होगा सोना और चांदी? शॉर्ट टर्म में बाजार पर दबाव बना रह सकता है। अगर डॉलर मजबूत रहता है और सेलिंग जारी रही तो आगे भी कुछ और करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। हर बड़ी गिरावट लंबे समय के निवेशकों के लिए एक नया मौका होता है। जो लोग सालों की सोच से गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं, उनके लिए लेवल एंट्री पॉइंट बन सकता है। अब बात करते हैं आम लोगों की। उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? जो लोग हाल ही में ऊंचे भाव पर निवेश कर चुके हैं, उन्हें फिलहाल नुकसान दिख रहा है। लेकिन जो लोग शादी ब्याह या ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे थे, उनके लिए राहत की खबर है। सोना चांदी सस्ते होंगे या खरीद आसान होगी? मार्केट पर असर यह है कि अगले कुछ सेशंस में तेज उतार चढ़ाव दिख सकता है। MCX खुलते ही तेजी और गिरावट दोनों में देखने को मिल सकती है। इसलिए जल्दबाजी में फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है। सीधी बात समझे तो ये गिरावट घबराने की नहीं, बल्कि समझदारी दिखाने की है। ना आंख बंद करके खरीदे, न डर कर बेचे। सोना चांदी गिरे हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला बड़ा मूव तय होगा डॉलर, ग्लोबल संकेतों और निवेशकों की चाल से।